हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के टॉप 100 सामान्य ज्ञान को करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में करेंगे। और ये जो है आपकी सहायक आचार्य शिक्षक बहाली में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि पेपर 3 जो है आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, उसमें आपके झारखंड से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में करते हुए जाएंगे और चीज़ों को समझते हुए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू किया गया था? तो पहला है 2006 में, दूसरा है 2009 में, फिर तीसरा है 2007 में या 2008 में। तो सभी को पता है कि कब लागू किया गया था, 2009 में। तो कब से कब तक चला था ये? तो 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 29 दिसंबर तक ये क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन चला था। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक ये चला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक का दूसरा। ठीक, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दिए हैं? ठीक है, तो पहला है 9 लोगों ने, दूसरा है 10 लोगों ने, तीसरा है 8 लोगों ने या चौथा है 11 लोगों ने। तो अब तक झारखंड के बनने के बाद अभी तक कितने लोगों ने दिए हैं? 11 लोगों ने अब तक अपनी राज्यपाल की सेवा दे चुके हैं। तो पहला कौन थे? अगर पहला पूछा जाए तो प्रभात कुमार थे, और वर्तमान में है सीवी राधाकृष्णन। ठीक है, तो सीवी राधाकृष्णन से पहले कौन थे? तो रमेश बैस थे। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 11वें हैं। ठीक है, तो सीवी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है? ठीक है, 15 नवंबर को कौन से व्यक्ति का जन्मदिन भी है, मनाया जाता है? तो पहला है सैयद अहमद, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, या तीसरा है सैयद सिप्ते रजी, या चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही मुंडा विद्रोह, या जिसे हम लोग उलगुलान या महान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 नवंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा। 3 का 4। ठीक, अगला प्रश्न है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन थे? पहला है सदालो ब्लेयर्ड, दूसरा है रिचर्ड ब्रांडम, तीसरा है एंड्रयूज बर्नर्ड, या चौथा है जॉर्ज मैथ्यू। तो इसमें से राजभवन का जो आर्किटेक्चर जो बनाए थे वो कौन थे? पहला नंबर सदालो ब्लेयर्ड। ठीक है, सदालो ब्लेयर्ड ने कब इसकी स्थापना, नींव रखी थी? तो 1930 ईस्वी में ये आर्किटेक्चर की नींव रखी गई थी, और ये बनकर 1931 ईस्वी में तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? 371, 268, 272 या 271। तो कस्तकारी अधिनियम जो 1908 का है उसमें कुल कितनी धारा है? तो 271 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगर यहीं पर अध्याय पूछा जाए तो 19 अध्याय हैं। अध्याय की बात करें तो 19, अगर धारा पूछा जाए तो 271 धाराएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि 4 रेशम पार्क कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया रांची, ठीक है, याद कर लीजिए, पहला रांची, दूसरा हो गया गिरिडीह, तीसरा हो गया देवघर, ठीक है, और चौथा हो गया सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ये गिरिडीह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, दूसरा है कॉपर उद्योग के लिए, तीसरा है सीमेंट उद्योग के लिए, या चौथा है लोह उद्योग के लिए। तो घाटशिला जो है वो किसके लिए फेमस है? आपका कॉपर उद्योग के लिए। ठीक है, जहां से तांबा का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? पहला है लातेहार, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है रामगढ़, या चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो कहाँ पर आपका जो मैग्नीज और जो है क्रोमाइट जो पाया जाता है वो झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो यह है आपका पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया 4। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो पहला हो गया झारखंड, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, या चौथा हो गया बिहार। तो कौन सा इसमें है? तो आपका ये पहला झारखंड ही है। ठीक है, झारखंड में ही कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मुंडारी खूंट कट्टीदार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है? पहला नंबर है कि ऐसे किसी मुंडारी की नर परंपरा का नर वारिस जब उसका ऐसी भूमि पर कब्जा हो या उस पर कोई अस्तित्व युक्त हक हो। ठीक है, दूसरा हो गया ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाग के विषय में जो ऐसी मुंडारी या उसके नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रहता हो, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों बातें क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? कहाँ तक ये फैला हुआ है? तो कोल्हान कमिश्नरी में है, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू कमिश्नरी, इसके बाद है चौथा है संथालगढ़ कमिश्नरी में। तो ये जो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, बोकारो का क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है? आप लोग को पता होगा ये कहाँ तक फैला है? दूसरा नंबर उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी तक ये फैला हुआ है। इसको हम लोग BIADA बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम से है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी।
12वां नंबर है कि झारखंड में HECL, ठीक है, यहाँ पर एल भी होगा, HECL का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका या चौथा है ब्राजील। तो किसके सहयोग से ये HECL का कारखाना लगाया गया था? तो पहला नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से रांची के फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के, या तीसरा है रूस के या ब्रिटेन के? तो किसके सहयोग से ये लगाया गया था? तो ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ये कारखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में चंदील जल विद्युत योजना किस नदी पर लगाई गई है? तो दामोदर नदी पर, या कारो पर, भेड़ा पर, या स्वर्णरेखा नदी पर? तो किस पर यह लगाई गई है? तो यह लगाया गया है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर 4 में लगाया गया है, ठीक है। ये बांध की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो ये 720 मीटर लंबा है, ठीक है, 720 मीटर ये लंबा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो हम लोग ये 56.5 मीटर क्या है, ये लंबा है, ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किसी अधिभोग जोत के लगान की वृद्धि के लिए उपयुक्त के पास दिए गए प्रत्येक आवेदन में विनिश्चित होगा। पहला है जोत गठित करने वाले भूखंड के क्षेत्र, स्थिति, स्थानीय नाम, विशेषता, सीमा के विषय में विशिष्टियाँ। दूसरा है भूमि के तत्समान वर्गों के लिए ग्राम में सामान्यतः विद्यमान दरें। तीसरा है वे दरें जिनका आवेदक दावा करना चाहते हो या उपयुक्त में से सभी। तो क्या ये सभी बातें जो है ये सही है, ठीक है। अधिभोग जोत के लिए जो लगान में वृद्धि की जाती है उसके लिए ये सभी बातें सही है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा जो जिला है उसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो किसे छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है? तो ये नेतरहाट को बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है, चट्टान है, जलप्रपातें हैं, इसलिए छोटा नागपुर को क्या बोला जाता है? रानी, नेतरहाट को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, 16 का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? ठीक है, दालमा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहले हम लोग इसको जानते हैं कि किस जिले में है, तो ये जमशेदपुर में है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1985 में, 1987 में, 1975 में, या 2000 में? तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में क्या है? हाथी है, और इसका जो उद्घाटन किया गया था 1975 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कौन किया था? संजय गांधी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, संजय गांधी के द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। और यहाँ बहुतायत मात्रा में क्या मिलती है? हाथी मिलती है। और ये कौन से जिले में है? तो जमशेदपुर में है, ठीक। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? बोकारो में, लातेहार में, जमशेदपुर में, या पलामू में? तो कौन सा जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है? बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू? तो कहाँ पर है ये है ऑप्शन नंबर 4, पलामू में स्थित है, ठीक है, पलामू में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? 70, 60, तीसरा है 78 या 81? तो झारखंड में कुल विधानसभाओं की संख्या 81 है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता लगान ब्याज के लिए रसीद देने या ऐसा प्रतिपन्न तैयार कर रखने में असफल रह जाता है तो भूस्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे प्रत्येक असफलताओं के लिए क्या दंड देगा? तो ये आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसके लिए दंड जो है 1 वर्ष का आपको सदा कारावास मिलता है और 1000 रुपया का जुर्माना, ठीक है, ये दोनों बातें होगी, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग अगले प्रश्न आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी भी झारखंड में अब तक सत्ता में नहीं आई है? भारतीय जनता पार्टी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे जेएमएम कहते हैं, कांग्रेस, या स्वतंत्र या निर्दलीय? तो अब तक कौन सी पार्टी एक बार भी झारखंड में अपनी सरकार नहीं बना पाई है? तो बीजेपी तो कई बार हो गया है, ठीक है, झारखंड जेएमएम का भी हो गया है, निर्दलीय के रूप में भी एक बार मधु कोड़ा बनाए थे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से। तो अब तक कौन सा पार्टी नहीं बना पाई है? तो तीसरा नंबर, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, झारखंड में अब तक कांग्रेस एक भी बार मुख्यमंत्री के पद के रूप में नहीं बैठी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू एवं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रांची के किस अस्पताल में अपनी आंखें दान देगी? तो अभी वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की राष्ट्रपति है, और झारखंड में पूर्व में ये राज्यपाल के रूप में भी, गवर्नर जो थी वो राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी है। तो इन्होंने अपने नेत्र दान के लिए बोले हैं, तो ये कहाँ पर दान होगा? तो पहला है द्रौपदी मेमोरियल नेत्र हॉस्पिटल, ठीक है, दूसरा है मुर्मू मेमोरियल नेत्र अस्पताल, तीसरा है शकुंतला मेमोरियल आई अस्पताल, या चौथा है कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल। तो ये कहाँ पर अपने नेत्र को दान करेगी? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल, ठीक है, जिसको हम लोग KMEH भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने इसे लिखा है? फादर जेफ हॉफमैन ने, दूसरा है मैथ्यू एरी पर मिल
एस ने, या तीसरा है स्टैन स्वामी एस ने, या चौथा है फादर पीटर शांति नवरंगी ने। तो जो ये यीशु चरित्र चिंतामयी जो ये पुस्तक है 1963 ईस्वी में, इसे नागपुरी रूप में इसे कौन लिखे हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ये 4 है। ठीक है, फादर पीटर शांति नवरंगी, इन्हीं के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया है नागपुरी भाषा में। अगला प्रश्न है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जो कोडरमा में जो ये औद्योगिक क्षेत्र है वो किसके लिए, वहाँ पर क्या सबसे बड़ी मात्रा में निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक या लोहा। तो जो कोडरमा में है वो सबसे ज़्यादा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं। ठीक है, अभ्रक के रूप में वो प्रसिद्ध है। कौन? कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, अभ्रक, माइका। ठीक, ये जो है ये भी बात जान लीजिए कि झारखंड जो है ये पूरे देश के रूप में कम से कम 50% क्या करता है, यही अकेला जो है यहाँ से निकाला जाता है। ये अभ्रक सबसे बड़ी मात्रा में अभ्रक यहाँ से निकाला जाता है, करीबन 50% पर भारत की मात्रा तुलना में बात करें तो। 25 है, किसी ग्राम या उससे लगे हुए ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन को भूमि को कोरकर में संप्रवर्तित करने का अधिकार होगा। पहला है उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से, दूसरा है आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से, या कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा से, या राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो पहला है, उपयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से ये अपना क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, संप्रति जो है जो संपत्ति है वो परिवर्तित कर सकता है। तो पहला नंबर 1। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में। तो कभी स्थापित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 1948 में ये किया गया था। ये किसकी सहायता से? तो यूएसए की सहायता से ये किया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित की गई थी? 1907 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1920 में, या 1925 ईस्वी में। तो जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील का उद्योग कब बैठाया गया था? तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में पहले बार बैठाया गया था, 1907। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान पर स्थित है? तो पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा है बिहार। तो अब तक कोयला उत्पादन में झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा, तीसरे में आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद है पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, लेकिन पहले स्थान पर आपका झारखंड आता है भारत के मामले में। अगला प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? कहाँ तक फैला हुआ है जो ये उद्योग जो बैठाया गया है? कोल्हन कमिश्नरी, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू कमिश्नरी, या संथालगढ़ कमिश्नरी। तो कहाँ तक ये फैला हुआ है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र? तो आपका 29 का हो जाएगा, एक कोल्हन कमिश्नरी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न है कि संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? राज्य सरकार के पास है, दूसरा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है, या उच्च न्यायालय। जो संथाल जो भू धारण जो अधिनियम है जो जमीन से संबंधित है, जो 1949 ईस्वी में ये बना है, तो ये इसका कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका है राज्य सरकार के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुडप्पा युगीन, दूसरा है बिंद युगीन, तीसरा है धारवाड़ युगीन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो है आपका चट्टान जो कि धात्विक खनिज के लिए भंडार का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो ये आपका धारवाड़ युगीन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका सोना निकलता है, लोहा निकलता है, मैग्नीज निकलता है, अभ्रक, कोबाल्ट जैसे कई जो है धातुएं आपके इस चट्टान से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, धारवाड़ युगीन। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964 में, 1972 में, 1982 में, या 1945 ईस्वी में। तो बोकारो स्टील कब बैठाया गया है? तो आपका 1964 ईस्वी में ऑप्शन नंबर 1 बैठाया गया। ठीक है, कब बैठाया गया था? तो 29 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी 1964 ईस्वी को ये बैठाया गया है। और किसकी सहायता से? तो ये याद रखिएगा, रूस जो सोवियत संघ है उसकी सहायता से 1964 ईस्वी में इसे बैठाया गया था। इसका जो नाम है SAIL। ठीक है, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 187 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 156 किलोमीटर स्क्वायर, या 200 किलोमीटर स्क्वायर, या 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो कहाँ तक ये दालमा जो वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4, 195 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में संजय गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें बहुताय मात्रा में क्या मिलता है? आपका हाथी मिलता है। अगर हम और ये जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो ये याद रखिएगा जमशेदपुर जिले में स्थित है। जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये दालमा वन्यजीव अभयारण्य मिलता है, और इसका जो किलोमीटर में बात किया जाए तो 195 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू फॉल्ट
से जल किस नदी में गिरती है? ठीक है, तो गंगा नदी में गिरती है, यमुना नदी में, स्वर्णरेखा नदी में या काली नदी में? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है उसकी जो जल गिरती है वो फिर वो कहाँ पर चली जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, स्वर्णरेखा नदी में जाकर ये गिरती है। और इसकी बात करी जाए अगर ऊंचाई की तो 243 फीट ऊंची है। ठीक है, 243 फीट ऊंची है और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये हुंड्रू जलप्रपात ही है। ठीक है, तो ये कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 243 फीट से ऊपर से गिरती है। और किस नदी में गिरती है? तो आपका हो गया स्वर्णरेखा नदी में। हुंड्रू फॉल जो है वो स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 की धारा 43 के अंतर्गत तैयार किए अधिनियम अभिलेख इसमें कौन सा होगा? तो ये आप लोग सारे पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि संथाल के संस्थापक पिता कौन है? ठीक है, संथाल के तो पहला नंबर है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयप्रकाश मरंडी, तीसरा है करिया मुंडा या लुगु ब्रू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर आ गया लुगु ब्रू को ही संथाल का जो है ना पिता बोला जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? मुंडा विरोध का नेतृत्व किए थे। ठीक, तो लुगु ब्रू को ही संथाल का पिता भी बोला जाता है, जो संस्थापक है उनका पिता। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी माओवादी कम्युनिटी सेंटर नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो कौन सा जिला है? बोकारो, चतरा, लातेहार या रांची? तो कौन सा इसमें जिला होगा? तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है चतरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर स्थित है? पहला बोकारो, चतरा, लातेहार या देवघर? तो बैद्यनाथ जो है वो आपका देवघर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन की दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में स्थान अग्रणीय है? पूर्वी सिंहभूम का, रांची का, जमशेदपुर का या लातेहार का? जो औद्योगिक जो विकास जो खनन उत्खनन जो दृष्टिकोण से झारखंड में किस जिला सबसे ज़्यादा अग्रणीय माना जाता है? तो आपका 39 का हो जाएगा ए, जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र और खनन जो इंडस्ट्रियल जो लगाया गया है वो पूर्वी सिंहभूम में है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है फिर ये सेम प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा नहीं। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की धारा 45 के अधीनस्थ रैयत अपने भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी दशा हो किसी ग्राम के किसी जोत के लिए लगान की रकम क्या करता है? मनी डाक जो है ना, डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेज भुगतान कर सकता है, ये उन्हें सुविधा दी गई है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? तो पहला है दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर है, दूसरा है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, तीसरा है उत्तर से पश्चिम की ओर या चौथा है पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो किधर बहती है? आपका 41 का जो है वो आपका 4 नंबर जो है दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर, क्या होता है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। इसी में आपका क्या हुंड्रू जलप्रपात भी इसी नदी पर है, स्वर्णरेखा जो है। अगला है कि झारखंड में भारी इंडस्ट्रियल निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? रांची में, बोकारो में, धनबाद में या गोमियो में? तो कहाँ पर है? HECL जो हम लोग अभी बताए थे 1958 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई है, तो ये कौन से जिले में है? तो आपका 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रांची में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975 में, 1955 में, 1964 में या 1989 ईस्वी में? तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया है? तो बोकारो जो है वो 1964 ईस्वी में यह आपका स्थापित किया गया। ठीक है, 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? मूंगफली का, सरसों का, सूरजमुखी का या सोयाबीन का? तो इसमें जो सरसों जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में उगाया जाने वाला बीज है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए तथा उसमें वसूली किए गए सभी जुर्माना डैश निहित में जमा किए जाते हैं? राज्य निधि को जमा किए जाते हैं, केंद्र निधि को जमा किए जाते हैं या प्रधानों की पुस्तक निधि कही जाने वाली निधि में जमा होती है या इनमें से कोई नहीं? जो लगान उससे जो लिए जाते हैं, जो वसूली की जाती है जो जुर्माने के रूप में, उसे किस में जमा किया जाता है? तो 45 का जमा होता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रधान की पुरस्कार निधि जो होती है, उनकी जो रोकड़ बही होती है उसमें आपका जमा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कौन सा है? तो यह सबको पता है 30,700 वर्ग मील है। अगर हम लोग इसका अगर हम बात किया जाए तो ये आपका जो किलोमीटर में बात किया जाए तो 79,710 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 79,710 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर मील में बात किया जाए तो आपका 30,778 मील स्क्वायर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 का 4। अगला है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? तो कोनार, स्वर्णरेखा, दामोदर या बराकर?
तो किसमें किया गया है? आपका जो 47 है ऑप्शन नंबर 4 जो है बराकर नदी पर ये तिलैया विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 4 47। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार झारखंड के कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर या शिव शक्ति मंदिर? जो पुराणों के अनुसार झारखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये सभी को पता है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 1370 मीटर है। ठीक है, 1370 मीटर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो गिरिडीह जिले में आपका ये स्थित है। दो यहाँ पर प्रश्न बन गए कि इसकी जो है ना ऊंचाई कितनी है, तो 1370 मीटर, और कौन से जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है तो वो पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रविधि को दंडित होगा। कितना दंडित होना है? तो पहला है 6 माह तक का साधारण कारावास या 500 रुपये तक का अर्थदंड, या दोनों। 6 माह तक का साधारण कारावास, 500 रुपये तक का अर्थदंड, और दोनों। 1 वर्ष तक का साधारण कारावास, 1000 रुपये तक का अर्थदंड, या दोनों। या 1 वर्ष तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थ जो दंड लगता है वो दिया जाएगा। तो इसमें जो प्रावधान है वो आपका 6 माह तक का साधारण कारावास दिया जाएगा और 500 रुपये तक का आपको अर्थदंड। ठीक है, ये दोनों आपको भुगतान करना होगा। आपको कारावास में भी मिलेगा और 500 रुपये तक का आपको जुर्माना भी दे होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जिले में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। धनबाद में, जमशेदपुर में, गुमला में या रांची में? तो कहाँ पर स्थित है? ये रांची में। ठीक है, रांची जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है? गोंड का, संथाली का, करमाली या बेदिया? तो कौन सा है? ये आपका संथाली जो है उसका अपने है ओल चिकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बावन का। तीसरा 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति कुडुक नाम से भी जानी जाती है? कुडुक असुर को बोला जाता है, उरांव को बोला जाता है, मुंडा को, या हो? तो कुडुक जो है वो आपको उराव जनजाति को बोला जाता है। ठीक है, उराव जनजाति को आपको कुडुक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुंडा दुर्द प्रकाशित किया गया था? 1947 में, 1978 में, 1956 में या 1942 ईस्वी में? तो मुंडा दुर्द जो है वह आपका 1942 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि डोमबारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? हो विद्रोह से, संथाल हुल से, या बिरसा उलगुलान से, या ताना भगत आंदोलन से? तो डोमबारी जो बुरु जो आंदोलन हुआ था वो किसके लिए है प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिरसा उलगुलान से ये संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड को किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? ठीक है, 1915 में जोड़ा गया था, 1908 में, 1920 में या 1947 ईस्वी में जोड़ा गया था? तो सबसे पहली बार आपको जो जोड़ा गया है 1908 ईस्वी में झारखंड राज्य को रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कौन सा जो जाना जाता है? वह सारंड को, देवघर को, भंडारा को या कोरम्बिया को? तो छोटा नागपुर जो हल्दी घाटी वो किसके नाम से जाना जाता है? आपका 57 का हो जाएगा आपका 4 कोरम्बिया। ठीक है, हल्दी घाटी के छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाने वाला है कोरम्बिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कोरम्बिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। पहला पावर स्टेशन कहाँ पर बैठाया गया था? तो कोनार में, दूसरा तिलैया में, तीसरा है बोकारो में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहला पावर स्टेशन आपका तिलैया में, ऑप्शन नंबर दूसरा में लगाया गया है। ठीक है, जो कौन सी नदी पर है ये भी बात जानना जरूरी है कि ये दामोदर घाटी नदी पर ये परियोजना को बैठाया गया है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा दामोदर नदी घाटी पर ये लगाई गई है ये परियोजना को, तिलैया बांध। ठीक। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे ज़्यादा जो आरक्षित किया गया है तो वो कौन सा अभ्यारण्य के लिए किया गया है और कौन से जिले में है? पहला है पलामू में, लावालौंग में, पारसनाथ में या पालकोट में? तो जो सबसे ज़्यादा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? पलामू में। कि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? तो बेतला नेशनल पार्क आपका यहीं पलामू में ही आपका स्थित है। ठीक है, जो कि आपका लातेहार जिले से कुल जो 226 किलोमीटर तक वर्ग किलोमीटर तक क्या है विस्तारित है, फैला हुआ है। तो सबसे जो ज़्यादा जो संरक्षित जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह पलामू, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असम आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? दलकट्टी, दूसरा है जमाबंदी, तीसरा है रसद या चराई? तो जो उस समय जो ब्रिटिश काल में जो कर लगता था, ठीक है, जो विशेष कर दिया जाता था तो उसका नाम था आपका दलकट्टी। ठीक है, दलकट्टी के नाम से वह जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा जाति पाई जाती है। पलामू जिला में कौन सा जनजाति आपका जो है ना पाई जाती है। कोरवा, दूसरा है सोरिया, तीसरा है पहाड़ी खरिया या चौथा है खरबर। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है। 61 का ऑप्शन नंबर ए कोरवा जो है आपका जो है पलामू जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न है कि बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है अजय, तीसरा है औरंगा और चौथा है पिटारी। तो कौन से नदी तट पर बसा हुआ है। तो आपका 62 का हो जाएगा पहला नंबर दामोदर नदी का। ठीक है, दामोदर में ये बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि ज़्यादातर अभ्रक गिरिडीह के पास कहाँ पर पाए जाते हैं। सोनार और लातेहार में, दूसरा है दुमका और सोनार में, तीसरा है पुराना और चिंतकिया में या चौथा है तीसरी और गाँवा में। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है तीसरी और गाँवा में ये सबसे ज़्यादा आपका गिरिडीह जो है वह अभ्रक वहाँ पर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, तीसरी और गाँवा में। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला है बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका है गोड्डा जिला, ऑप्शन नंबर दूसरा। 65वां प्रश्न है सोरिया पहाड़ियाँ बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में की जाती है। सूर्य के रूप में उपासना किया जाता है, जल की पूजा होती है, धरती की या वायु की। तो सोरिया पहाड़ियाँ जो पूजा करते हैं बेरू गोसाई की, तो वो उसमें किसकी पूजा करते हैं। तो सूर्य की उपासना होती है, सूर्य की पूजा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। चीक बड़ईक से, मौल पहाड़िया से या बिरहो से या असुर से। तो किससे संबंधित है आपका जो ये है ना कबीला। अच्छी बुनकर किस कबीले से संबंधित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चीक बड़ईक से संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है ना चीक बड़ईक जो होते हैं वह झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ये जनजातियाँ पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पर आपका बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में ये पाई जाती है। चीक का जो अर्थ होता है वह कपड़े से बना जो है ना प्राकृतिक रूप से जो कपड़ा होता है, प्रकृति में जो कपड़ा होता है उन्हीं का अर्थ होता है चीक बड़ईक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहारों में झारखंड राज्य में पशु को नहलाकर पूजा की जाती है। भक्ता पर्व में, दूसरा है सोरई में, तीसरा है आलोक में या चौथा है जटिया में। तो किस में किया जाता है। 67 जो है वह दूसरा सोरई में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न है कि असुर झारखंड में एक जनजाति है यह किस जिले के निवासी है। असुर जो जनजाति है वह किस जिले से संबंधित है या किस जिले में पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो गोड्डा में, दूसरा है सिंहभूम में, तीसरा है पलामू में या रांची में। तो असुर जनजाति जो है वह किस जिले के निवासी है। तो सिंहभूम के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। पूर्व में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है असम या उत्तर प्रदेश। जो तो झारखंड के पूर्व में कौन सा स्थित है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची को, दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी, कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे दिया गया आपका जो ये दूसरा नंबर जो है कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ को ये अनुसंधान केंद्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान का पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती है। नहीं यहाँ पर लिखा है। तो रांची के पश्चिमी हिस्से में, दूसरा है पलामू में, तीसरा है संथाल के कुछ भागों में या चौथा है राजमहल में। तो कौन से जिले में लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती है। तो राजमहल में। ठीक है, लेटेराइट मृदा आपकी नहीं पाई जाती है, बाकी ये तीनों में आपका लेटेराइट मृदा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश में पूरा पाषाण काल के तांबे के बर्तन और औजार के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ पर आपका तांबा का जो है ना बर्तन और औजार पर मिला है तांबा का। तो बोकारो और देवघर में, दूसरा है दुमका और बांका में, इसके बाद है तीसरा है बूंदिया और दघिद्दा में या चौथा है करहरी बारी में और बरमुंडा में। तो कहाँ पर ये आपका जो है ना पूरा पाषाण जो बर्तन और औजार जो मिले हैं वो आपका जो सबसे ज़्यादा मिला है वो 72 का 4 करहरी और बरमुंडा में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सम्राट ने हीरे के पारखरी की विशेषताओं के कारण झारखंड के शासक दुर्जन साल को जेल से रिहा कर दिया था। ठीक है, तो किस विशेषता के कारण क्या था और कौन सा वो शासक था। तो अकबर थे, जहांगीर, हुमायूं या शेरशाह सूरी। तो कौन से सम्राट ने हीरे के पारखरी की विशेषताओं के कारण झारखंड के शासक दुर्जन साल को जेल से रिहा किए थे। तो ऑप्शन नंबर ये है जहांगीर थे, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहाड़ी की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है। धनबाद, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। तो पहाड़ियों की रानी किसे बोला जाता है। 74 का हो जाएगा दूसरा नेतरहाट। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुंडाओं की पुरखा कहानियों एक मौखिक परंपराओं का हिस्सा है। इस परंपराओं को क्या नाम दिया गया है। नाग वंशावली, साहित्य गीत, सो बोंगा या होर संवाद। तो क्या नाम दिया गया है आपका 75 का जो तीसरा है सो बोंगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण उष्ण वर्षा ऋतु, नम उष्णकटिबंधीय, बंजर या भूमध्य रेखीय वर्षा ऋतु।
तो जो झारखंड है वो आपका है दूसरा नव उष्णकटिबंधीय जो पाया जाता है, ठीक है, जलवायु। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन औसत साला तापमान रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो तापमान रहता है झारखंड का वो कितना रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर झारखंड का तापमान औसतन रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, कुकुरा, मगध, अवध या झांझीर। तो कौन सा होगा, झारखंड को मुगल काल में कुकरा या खुखरा के नाम से ये प्रसिद्ध था, ठीक है, उसी के नाम से मुगल काल में झारखंड को पहचाना जाता था। तो 78 का 1 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, 1913 में, 1930 में, 1947 में या 1949 ईस्वी में। तो झारखंड में जो लौह इस्पात का शुरुआत कब से हुआ था, तो आपका है 1913 ईस्वी में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है, तरपत, दूसरा है पैला, तीसरा है तरका या हंसली। तो झारखंड की जो परंपरागत जो है ना आभूषण कौन सी नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है पैला जो है वह झारखंड की परंपरागत आभूषण में नहीं आती है, बाकी आपका तरपत, तरकरा और हंसली जो है ये आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही दूसरा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सा जिला में, पलामू में, रांची में, बोकारो में या ईस्ट सिंहभूम में। तो कौन सा जिला में आपका सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका तीसरा, ठीक है, 81 का, नहीं पलामू में, आपका पलामू में सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची जिले में, लातेहार में, गिरिडीह जिले में या बोकारो जिले में। तो जो उसरी फॉल जो है वह झारखंड के किस जिले में आपका है, तो 82 का हो जाएगा तीसरा, गिरिडीह जिले में आपका ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि बसंतराय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था, राजा बसंत राय ने, राजा श्यामल देव ने या तीसरा है राजा हरि सिंह ने या चौथा है राजा सिंधिया ने। तो बसंतराय जो है जो कि गोड्डा जिले में पाया जाता है, गोड्डा जिला में ये एक प्रखंड है। तो ये कहाँ पर आपका है, किसने इसे बसाया था, तो तीसरा का हो जाएगा पहला, राजा बसंत राय ने इसे बसाया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है, ओराओं की, फिर है लोहरा की, तीसरा है भूमजी की या गोरठ की। तो किसकी 5000 से भी कम जो आबादी है, तो ये आपका नंबर है गोरठ की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा स्टेट अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 368 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा 323। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लगभग डैश आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है। तो कितना रहती है आपका 90% जो है वह ज़्यादातर जो है ना आबादी जो आदिवासियों की वह 90% ग्रामीण इलाके में रहती है और 10% जो है वह शहरी इलाके में आपकी रहती है। इस प्रकार से झारखंड में 32 प्रकार की क्या है अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है, बाहा, दूसरा है नाहा, तीसरा है कहा या चौथा है गाहा। तो किस नामों से सरहुल के अलावा जो है ना इनके कई नाम है, लेकिन इनका दूसरा जो नाम है वो आपका 87 का पहला जो है बाहा के नाम से भी ये जाना जाता है सरहुल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सत्य के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, कोरवा, सोरैया या पहाड़ी खरिया या खरवार। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहती है या प्रसिद्ध है ज़्यादा, तो आपका 88 का जो है ये 4 खरवार जो जनजाति होती है वो हमेशा आपका तैयार रहती है बलिदान के लिए, ठीक है, और ये प्रसिद्ध भी है, 88 का 4। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार किस औद्योगिक बस्तियों में से प्रसिद्ध है, तो रांची में, आसनसोल में, सिंदरी में या भिलाई में। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही जगह, तो ये आपका रांची में, ठीक है, रांची में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं, घगुड़िया या पनारी, दूसरा है मागो एवं जोरंगो, तीसरा है गोतिया एवं छऊ और चौथा है खेमट एवं भिनुसारी। तो जो आपका 90 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 खेमट एवं भिनुसारी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, रांची, दुमका, बोकारो या धनबाद। तो ये कौन से शहर में स्थित है, आपका जो है ये रांची में स्थित है, ठीक है, और ये कमा आपका न्यायालय है तो 21वां, ठीक है, देश का 21वां उच्च न्यायालय आपका जो रांची जो है वह आपका 21वां उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वह तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तांबे के खदानों में झारखंड का जो स्थान आता है वह तीसरे में आता है, ऑप्शन नंबर 3। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल का क्या नाम है, झारखंड जगुआर, दूसरा है झारखंड शेर, झारखंड बाघ या झारखंड चीता।
तो जो माओवादी है उनका विरोधी का जो नाम है, जो उनका दल का जो नाम है, वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन का एक जो है वह झारखंड जगुआर के नाम से माओवादी जो है वह यहाँ पर जाने जाते हैं। झारखंड का विशेष जो माओवादी दल का जो नाम है वह झारखंड जगुआर है। ठीक है, 93 का 1। 94 है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में तो आपका कछार की मिट्टी या काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो हजारीबाग में आपका किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जो हजारीबाग है वो आपका रेतीली मिट्टी के लिए जानी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस आदिम जनजाति को हाल ही में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी सूची में इसे शामिल किया गया है? असुर को, भिरजिया को, बिरोह को या सबर को? तो कौन सी जनजाति को शामिल किया गया है? तो असुर को किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? झारखंड जो है वो कितने देशों के साथ साझा करती है? देश की बात किया गया है, राज्य की नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 या चौथा है 3। तो किसने कितने देशों के साथ ये साझा करती है? तो 1 देशों के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 96 का 1, अर्थात किसी भी देश के साथ ये साझा नहीं करती है। 97 है, उथलू और जागीही झारखंड के किस जनजाति के उपवर्ग है? हो, बिरोह, खोंड एवं गोंड। तो कौन सा होगा? 97 का बिरोह जनजाति उपवर्ग है। 98 है, झारखंड के किस जिले में तोप सांची झील स्थित है? धनबाद, रांची, बोकारो या दुमका? तोप सांची झील जो है वह धनबाद में स्थित है। ठीक, 98 हो गया। 99वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो आपका है 76.84% है। ठीक है, पुरुष की। अगर महिलाओं की बात करें तो ये आपका है 55.42%, ये महिलाओं की है। पुरुष है 76.84% साक्षरता दर और महिलाओं की है 55.42%। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर रामेश्वर धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु जो राम है वह वनवास के दौरान 2 बार आए थे? ये का इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रश्न है कि झारखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जो रामेश्वर धाम है वो जहाँ पर प्रभु श्री राम क्या हुए थे? 2 बार आए हुए थे। तो पहला है झारखंड संथाल परगना में, दूसरा है सिमडेगा में, तीसरा है साहेबगंज में या चौथा है सरायकेला खरसावा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो 100 है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।